हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राजौरिया सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए एक स्पीच लेके आया हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और आपको मैं पढ़ के भी सुनाऊँगा। तो शुरू करते हैं। आदरणीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, पूजनीय अध्यापकगण, गांव से पधारे हुए नागरिकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 26 जनवरी है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उस दिन हमारे देश को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई महापुरुष, क्रांतिकारी, वीर सैनिक शहीद हो गए, तब जाकर आज हम आज़ादी की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। पर क्या हम वास्तविक आज़ाद हैं? ये मैं आपसे पूछता हूँ। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक पर लोगों के कमेंट्स देखता हूँ। मुझे पढ़ते हुए बड़ा अफसोस होता है। जो महापुरुष, क्रांतिकारी हमारे देश के लिए शहीद हो गए, लोग उनका मजाक बनाते हैं। आप में से बहुत को मेरी बातें अटपटी लगेंगी, पर मैं वास्तविक बात कहता हूँ। मेरे ख्याल से आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और मैं देखता हूँ कई स्कूल, कार्यालय में आज के दिन भी उनका जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ दलितों के मसीहा थे। अरे वो दलितों के नहीं, हर उस परेशान व्यक्ति के मसीहा हैं जिसके जीवन में चुनौतियां हैं। आप एक बार बाबा साहब को पढ़ के तो देखिए, और मेरा दावा है जिसने भी बाबा साहब को पढ़ा होगा वो उन्हें अपना आदर्श मानता होगा। अब मैं आगे मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। उस समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। समिति के सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, एक अमेरिका में थे, एक ने अपने ज़रूरी कामों की वजह से व्यस्त थे और कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण शामिल न हो सके। अंत में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर पर। उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। इसमें बहुत बड़ा श्रेय सर BN राव को जाता है, जो सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बाबा साहेब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः वह बुरा साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे हों। उन्होंने ये भी कहा था, अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक हम सिर्फ भारतीय हैं, ये शब्द बाबा साहब के ही हैं। अब बताओ, जो ये सोचते हैं कि संविधान तो सिर्फ दलितों के हित के लिए लिखा है, क्या वे सही सोचते हैं? गरीब अमीर, ऊंच नीच कुछ नहीं होता, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ये शब्द भी बाबा साहब के ही हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ। उनका जन्म उस दौर में हुआ जब देश अंग्रेजों का गुलाम तो था ही, साथ ही भयंकर जातिगत और भेदभाव के दौर से अपना देश गुजर रहा था। बाबा साहेब बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और पढ़ने लिखने में होशियार थे, पर जब वे स्कूल गए
तो लोगों ने इस बात का विरोध किया कि एक महार का बच्चा हमारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता। कई दिन तक उन्हें स्कूल के बाहर खड़े होकर पढ़ना पड़ा। स्कूल में रखे मटके से उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं उनके जीवन के ऊपर, अगर मैं सुनाने बैठ गया तो 20 घंटे भी कम पड़ जाएं। उस दौर में भी बाबा साहेब में पढ़ने का इतना जुनून कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की। उनकी शिक्षा के लिए कोल्हापुर के साहू जी महाराज का अतुलनीय योगदान है। बाबा साहेब ने BA, MA, PhD, LLD, MSc, DSc, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ जैसी 32 डिग्रियां हासिल की और कई उपाधियां प्राप्त की। कई लोग बाबा साहब का नाम सुनते ही मुंह सिकोड़ लेते हैं। उन्हें 2 किताबों का ज्ञान क्या हो जाए, उनमें कमियां निकालते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय बाबा साहेब का है, जिसमें उनकी 50,000 पुस्तकों का संग्रह है। बाबा साहेब को 9 भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया था। आज आपके पास कानून की ताकत है, सभी सुविधाएं हैं, शासकीय योजनाएं हैं, फ्री छात्रावास है, फिर भी आप बहाने ढूंढते हो। बाबा साहब के समय में नहीं था कोई कानून वानून। सोचो उनके जीवन में कितनी चुनौतियां रही होंगी। आज का युवा कुछ नहीं कर पाए तो सरकार और सिस्टम को दोष देता है, परिवार, समाज, टीचर्स को दोष देता है। बाबा साहेब किसी को दोष देते तो क्या वो आज ज्ञान के प्रतीक होते? बाबा साहेब देश की एकता, अखंडता के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा था, अगर हम आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना होगा। उन्होंने कभी किसी जाति या धर्म का विरोध नहीं किया, ना ही नफरत की। वो बस जातिगत भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। पर आज हम उनके नाम पर राजनीति करते हैं, नफरत फैलाते हैं। बाबा साहब के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। उनमें से प्रमुख हैं कर्मचारी भविष्य निधि, प्रोविडेंस फंड, बाबा साहब की देन है। लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए, अनुच्छेद 14 में महिलाओं के लिए समानता का अधिकार, हिंदू कोड बिल, महिला सशक्तिकरण। भारत की प्रत्येक महिला को पढ़ना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है। कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी। वित्त आयोग की स्थापना बाबा साहेब की बुक द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंशियल इन ब्रिटिश इंडिया की थ्योरी से ली गई है। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुड परियोजना, मजदूरों के मुक्तिदाता। 12 घंटे काम को 8 घंटे का श्रेय बाबा साहेब को जाता है। उन्होंने कहा था, हमारा जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि जो खुद को बाबा साहेब का अनुयायी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा नफरत तो वही फैला रहे हैं और भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। बाबा साहेब ने कभी बोला है कि तुम मुझे पूजो, मुझे भगवान मानो? जिस पाखंड के खिलाफ बाबा साहेब जिंदगी भर लड़ते रहे, तुम आकर वही कर रहे हो। समाज की कुरीतियों से लड़ने के लिए बाबा साहेब ने शिक्षा को प्रमुख हथियार माना है। एक दारू पीने वाला व्यक्ति बोलता है जय भीम, तो क्या वो वास्तव में बाबा साहेब का अनुयायी है? अरे वो बाबा साहेब का अनुयायी होता तो दारू, गुटखा, सिगरेट ये सब व्यसन न करता। पढ़ो लिखो, ऊंचाइयों को हासिल करो, तब आपको सम्मान मिलेगा। बाबा साहेब ने लठ और हथियारों से लड़के आपको समानता नहीं दिलाई, शिक्षा के दम और कलम की ताकत से दिलाई है। इतनी इज्जत बाबा साहेब को क्यों मिली कि उनसे देश का संविधान बनवाया,
वो दलित थे इसलिए, आरक्षण की वजह से? नहीं, उनका शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें इतना सम्मान मिला। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न बाबा साहेब, देश के प्रथम कानून मंत्री, महान अर्थशास्त्री, संवैधानिज्ञ, सांसद, समाजशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ, भारतीय विधिवेत्ता, बौद्ध कार्यकर्ता, दार्शनिक, विचारक, इतिहासकार, वक्ता, कई पुस्तकों के लेखक एवं महानतम समाज सुधारक थे। तो मेरे भाइयों और बहनों, उन्हें किसी एक जातीय समुदाय से मत जोड़ो, उन्हें पढ़ो, उनके आदर्शों पे चलो। जो संघर्ष उन्होंने किया है, अगर उसका 1% भी आपने कर लिया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। और सभी महापुरुषों का आदर सम्मान करो, समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अगर मेरा ये भाषण आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्पीच को प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाइए, जिससे वो अपने स्कूल या कार्यालय में इसको बोल सके। और मैं अपने YouTube चैनल पर इसी प्रकार के मोटिवेशनल और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।